2027 से पहले आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। मुकेश सहनी। यूपी में निकलेगी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। टीवी हिंदुस्तान नेशनल। रामभजन वर्मा, मंडल बस्ती ब्यूरो चीफ। बस्ती विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बस्ती में आयोजित प्रेस वार्ता में निषाद समाज के आरक्षण के मुद्दे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले महीने से पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और यदि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला तो समाज आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के संकल्प के साथ मतदान करेगा। होटल महारानी गांधीनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज को अपने वास्तविक राजनीतिक विरोधी को पहचानना होगा। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार ने अब तक निषाद समाज को आरक्षण देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष केंद्र सरकार से और समाज को उसके संवैधानिक अधिकार मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। मुकेश सहनी ने बताया कि प्रस्तावित संकल्प यात्रा के दौरान गाँव-गाँव, कस्बों और शहरों में जाकर निषाद समाज के लोगों को गंगा जल हाथ में लेकर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का संकल्प दिलाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को निषाद समाज के मुद्दों पर सार्वजनिक लाइव डिबेट की खुली चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद से भाजपा छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि वह गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत कर उन्हें सम्मानजनक राजनीतिक भागीदारी दिलाने का प्रयास करेंगे। मुकेश सहनी ने दावा किया कि निषाद समाज अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है और अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेगा। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम प्रभारी जसपाल निषाद, इंजीनियर राज बहादुर निषाद, पंकज निषाद सहित पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक नेता एवं बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हर जिला में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम है। पार्टी के जो नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, सामाजिक नेतागण हैं, उन लोगों से भेंट मुलाकात करने के लिए मैं आया हूं और इसमें वही चर्चा है कि आने वाले समय में मेरा एक संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में निकलने वाला है, जिसमें निषाद समाज जो है अपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में मोदी जी, योगी जी सुन लीजिए, 2027 से पहले निषाद को आरक्षण दीजिए। अगर आरक्षण नहीं दीजिएगा तो निषाद समाज आपको वोट नहीं देगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है बरसों से आप लोग जानते हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आज मैं बिहार में मंत्री भी बना और इतना बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बना तो आंदोलन से बना है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी भी आज मंत्री बने हैं तो इस समाज के हक अधिकार के लिए आंदोलन करते थे, इसलिए बने हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज मंत्री बनने के बाद मलाई खा रहे हैं और समाज का दुख सुख जो है वो भूल चुके हैं। तो ऐसे जगह पे समाज जो है मतलब कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। ऐसे जगह पे समाज के साथ हम लोग खड़ा होकर पुनः फिर से एक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट का ताकत दिया है और वोट से ही देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री या एक वार्ड सदस्य जो है वो वोट से बनता है। और हमारे पास भी उत्तर प्रदेश में 12% से अधिक वोट है और हम लोग वोट देकर उनके सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब चुनाव से पहले जब बात होता है, चर्चा होता है, तो आरक्षण की बात करते हैं, चुनाव बीतने के बाद कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। योगी जी भी कभी जब विपक्ष में थे तो निषाद को आरक्षण देने की बात करते थे, मोदी जी जब विपक्ष में थे तभी निषाद को आरक्षण देने की बात करते थे, नीली क्रांति चालू करने की बात करते थे। लेकिन सत्ता में पिछले 12 साल से रहने के बाद वो आज कहीं ना कहीं आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें लड़ाई लड़ना है, क्योंकि निषाद समाज को बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आप जाइए निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण है। तो आरक्षण के आंदोलन को लेकर हम लोग आने वाले समय में मजबूती से संकल्प लेंगे, क्योंकि ऐसे बोलने से नहीं समझ रहे हैं। हम लोग कितना भी रैली कर ले, कुछ कर ले, क्योंकि उनको एक चीज़ पता है, क्योंकि उनके पास लोडर है। वो मानते हैं कि हमारे पास लोडर है, कुछ लोगों को टिकट दे देंगे, कुछ लोगों को मुर्गा, चिकन, दारू बांट देंगे, पैसा दे देंगे, कुछ सरकारी लाभार्थी कर देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा। लेकिन इस बार ये गलतफहमी उनको हम दूर करेंगे, क्योंकि हम लोग गंगा पुत्र हैं, गंगा माता के संतान हैं, भगवान श्री राम से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु गौराज निषाद जी जो उनके परम मित्र रहे हैं, केवट महाराज के वंशज है, जो कभी हमारे केवट महाराज प्रभु श्री राम को पार लगाए थे। तो हम लोग भगवान को मानने वाले सनातन धर्म वाले हैं। एक बार हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प अगर ले ले तो वो कोई अगर 5 लाख रुपया भी अगर दे तो हमारी माता बहन कितना भी गरीब हो वो पैसा नहीं देखेंगे, वो वचन को जो दिए रहेंगे उस पर वो कायम रहेंगे। तो मेरा मानना है कि आने वाला समय में जैसे संकल्प लेंगे, इसका कोई भी वार नहीं चलेगा। वो आरक्षण देंगे तो हम लोग उनको वोट देंगे, नहीं देंगे तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, उनको हराने का काम करेंगे। ऐसी रणनीति
रणनीति बना के मैं यहाँ पे आया हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ। 6 महीने के लिए समय डॉक्टर संजय निषाद जी को भी दिए हैं। कभी समाज को लीड करते थे, आरक्षण दिलाने के बात करते थे, सरकार बनने से पहले घोषणा करते थे सरकार बनाओ, अधिकार दिलाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन ये समय बीत गया और अभी फिर से चुनाव होना है। ऐसे समय में अगर योगी जी, मोदी जी उनकी बात मान रहा है तो आरक्षण दिलाए, हम पूरा समर्थन देंगे। यदि आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं तो उस कुर्सी को लात मारिए और हमारे साथ आइए, विपक्ष की राजनीति कीजिए, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी का घोषणा है कि आने वाले समय में जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी देंगे, देश में जातीय आधारित गणना कराएंगे। उस मिशन से मैं जुड़ा हूँ। बिहार में इंडिया ब्लॉक का साथी हूँ और उत्तर प्रदेश में भी मैं चाहूँगा कि वो मजबूत हो ताकि आने वाले समय में 29 में उसकी सरकार बने। ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। क्या सर 2027 में आप इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में सहयोग? देखिए, अभी तो फिलहाल हम 3 महीने के लिए मैंने भी वचन दिया है। 3 महीने में डॉक्टर साहब अगर आरक्षण दिला देंगे तो हम तो डॉक्टर साहब को समर्थन देंगे तो बीजेपी को मिल जाएगा। अगर नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे मोदी योगी जी को हराने के लिए काम करेंगे। और मैं तो इंडिया ब्लॉक में ऑलरेडी हूँ और हम चाहेंगे कि यहाँ पे अखिलेश जी का सरकार बने। आरक्षण दे देंगे तो मोदी जी का सरकार बने। अभी संजय निषाद जी ने कहा है कि मुकेश सहनी के बाद निषादों का समर्थन नहीं है, क्योंकि मैंने उनको बिहार में भी हराया है। बिहार में संजय निषाद के साथ वहाँ के निषाद, वो समय आएगा तो पता चल जाएगा कि इनके पास समर्थन है, किसके पास समर्थन नहीं है। आप भी जानते हैं कि ये निषाद समाज जो है लड़ने वाला जात है, ये कंप्रोमाइज वाला जात नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर कंप्रोमाइज हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये समाज कभी कंप्रोमाइज होने वाला नहीं है। समाज का पहला लड़ाई हमेशा रहा निषाद को आरक्षण देने का। निश्चित तौर पर आरक्षण दिलाएंगे तो उनके साथ रहेंगे, नहीं देंगे तो विद्रोह करेंगे। और डॉक्टर साहब को भी पता है कि समाज विद्रोह करेंगे। आज समाज उनके पास समर्थन होते तो क्या वो मंच पे से रोते? नहीं रोते। उनके पास सरकार में हिस्सेदारी नहीं है, सरकार में उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। और यह बात वो खुद मंच पे से रो के बता रहे हैं कि उनके समाज के साथ, बेटी बहू के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके लोगों को हत्या हो रहा है, झूठे मुकदमा में फंसाया जा रहा है। ये बात वो स्वयं समझ रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि कितना मजबूर है, सिर्फ मलाई खा रहे हैं और कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो आज आने वाला समय में ये समाज देख चुका है। ये समाज जो है फूलन देवी को पसंद करने वाले लोग हैं कि कहीं पे अन्याय जुल्म कहीं पे हो रहा है उसके सामने खड़ा होने वाला समाज है। तो डॉक्टर साहब कंप्रोमाइज हो चुका है। एक टिकट पर अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए 2019 में समझौता कर लेते, एक टिकट के लिए 2018 में अखिलेश जी से समझौता कर लेते। ये पार्टी नहीं, दुकान चला रहे। ये उत्तर प्रदेश के निषाद को पता है और दुकान के साथ कोई भी नहीं रहेंगे। निषाद जो है हमेशा लीडर के साथ रहेंगे। सब विपक्ष आरोप भी लगाती है कि संजय निषाद समाज के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो इसको आप किस नहीं, तो ये दिख रहा है ना, अगर एक टिकट पे ही समझौता है तो समाज के लिए करे तो मुझे पसंद है। लेकिन आप बताइए, आप पार्टी चला रहे हैं, आप एक टिकट पे अगर समझौता कीजिएगा तो इससे अच्छा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिए ना। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में 75 सीट उन्होंने 75 सीट उन्होंने बांटा, 80 लोकसभा सीट 80 बांटा। एक आपको दे दिया तो कौन सा जुर्म किया? ऐसे तो बहुत जगह दिए हैं। विनोद बिंद जी को दे दिए, तो ऐसे हमेशा टिकट तो बांटते ही है बीजेपी। आपको दे दिए तो क्या मतलब है? फिर पार्टी चलाने का क्या मतलब है? निश्चित तौर पे उन्होंने एक नारा दिया था कि निषाद समाज को उन्होंने कहा था कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, सरकार बनाओ, आरक्षण पाओ। लेकिन सरकार बनाने के बाद अधिकार नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिल रहा, तो निश्चित तौर पे समाज तो रिवाइज करेगा ना। तो एक समय उनके पार्टी में से क्या अंतर है कि जनता आपके साथ है? हमारे में यही अंतर है कि हम मंत्री बने थे और इस समाज के हक अधिकार के लिए मंत्री कुर्बान कर दिए। एनडीए के सहयोगी रहकर भी उत्तर प्रदेश में 55 जगह लड़े थे और हमने पहला नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ आज भी हम टिके हैं और उसमें फर्क यही है कि वो पहले लड़ाई लड़ते थे, जब से सरकार में गए तब से योगी मोदी जी उनके लिए भगवान हो गए और मेरे लिए आरक्षण नहीं दे रहे, इसलिए हम उनको शैतान कह रहे हैं।